नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को अब देखते हैं 30 मिनट में राजस्थान की खबरें फटाफट अंदाज में। अलवर कोतवाली पुलिस ने मोबाइल पर चैटिंग कर टटलूबाजी कर लोगों से रुपए ठगने वाली गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध कट्टा, कार और एटीएम बरामद किया। राजसमंद की काकोली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे थाने के टॉप 10 वांछितों में से एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। राजसमंद के राजनगर थाना इलाके में 100 फीट रोड पर वट वृक्ष के पास बदमाश घर के बाहर खड़ी एक बाइक चुरा करके ले गया, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने पिछले महीने भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हुई फायरिंग के मामले का पर्दाफाश कर दिया। साथ ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 1000 रुपए की इनामी बदमाश पर लोगों ने मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल इनामी बदमाश को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। धौलपुर के सदर थाना इलाके के खानपुरा गांव के पास गुरुवार की सुबह एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी पहचान की। राजाखेड़ा इलाके में एसडीएम देवी सिंह के नेतृत्व में खाद्य विभाग के दल ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया, जिसमें नगर पालिका के वार्ड संख्या 5 में एसडीएम देवी सिंह ने कार्रवाई की। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर जयपुर के झालाना में राजस्थान इंटरनेट सेंटर तैयार किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द धरातल पर आए, इसके लिए जेडीसी रवि जैन लगातार तैयारियों में जुटे हैं। राजसमंद में आगामी त्योहार दीपावली और अन्नकूट पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति और सीएलजी के सदस्यों की बैठक की। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से पिछले 9 अक्टूबर को शहर में मैराथन आयोजित की गई थी। चिरंजीवी मैराथन दौड़ में विजेता रहे युवाओं को कलेक्ट्रेट बुलाकर के निर्धारित इनामी राशि 2100 रुपए की चेक देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश भर से आए लगभग 400 विद्या संबल योजना के सहायक आचार्यों की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के 83 शिक्षक सदन में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 5 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया। तो जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और निगम कर्मचारियों के साथ ही पार्षदों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर वनिता सेठ को शुभकामनाएं दी गई। लोकरंग महोत्सव की भव्यता ने गुरुवार को प्रदेशवासियों को भाव विभोर कर दिया। एक ही मंच पर विभिन्न राज्यों के लोक कलाकारों ने ऐसी छटा बिखेरी कि हर कोई देखता रह गया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने लगभग 1700 चिकित्सकों और 8200 चिकित्सकीय स्टाफ के पदों पर जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए। अलवर में आर्मी स्कूल इटारना के विद्यार्थी सरस डेयरी प्लांट में शैक्षणिक भ्रमण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान अंजलि भारद्वाज की ओर से विद्यार्थियों की टीम का नेतृत्व किया गया। ग्रामजन की समस्याओं की सुनवाई और समाधान के लिए झालावाड़ के जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के डीसी रूम में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा सहकारी समिति 696 सदस्यों ने नारेबाजी का प्रदर्शन किया। इन सदस्यों ने सहकारिता विभाग के उपरजिस्ट्रार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। समिति के सदस्यों ने सहकारिता विभाग में धरना दिया, प्रदर्शन किया। विज्ञान नगर थाना इलाके के सिटी मॉल फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने आगे जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत। प्रतापगढ़ में बीज खरीदकर अपने गांव लौट रहे किसान को पीछे से अज्ञात बाइक ने टक्कर मारी। हादसे में गंभीर रूप से घायल किसान की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत। अलवर के बड़ौदा मेव थाना इलाके में इमलाडी गांव के पास क्रेटा गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। इनमें एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। मृतक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। 9वीं कक्षा की 16 साल की स्कूली छात्रा को घर पर बुलाकर के दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के करीब 2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के शिवनगर पोखरा कॉलोनी में बुधवार देर रात को आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर के एक परचून की दुकान पर हमला बोला। दुकान में तोड़फोड़ की गई। 60,000 की नकदी लेकर के बदमाश फरार हुए। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देकर 10 साल के कारावास की सजा दरिंदे को सुनाई है। कोर्ट ने 2017 के मामले में अपना फैसला सुनाया, जहां पर इस पर आरोप था दोषी पर कि इसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। बांसवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। 100 लीटर अवधि पार कोल्ड ड्रिंक को मौके पर नष्ट करवाया गया। इससे पहले भी करीब 5 क्विंटल मिलावटी केक चिकित्सा विभाग की टीम ने जब्त किया था। सीकर में कॉमर्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थकों के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर छात्रों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और मांग की है कि घटना के दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। परागपुरा थाना इलाके के टोडा गुजरान में डंपर ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। जैसलमेर के बबरा मगरा इलाके में इनोवा कार सीवरेज में धंस गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद को अवगत करवाने के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं दी। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में आमजन की परिवेदनाओं का निराकरण त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर में 4 साल बाद अशोक प्रजापति में फिर से घातक रोग ग्लैंडर ने दस्तक दी है। मांडन के गिगलाना गांव में एक खच्चर जिसमें जूनोटिक बीमारी से संक्रमित मिला है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग की टीम ने इस खच्चर को यूथेनाइज कर प्रोटोकॉल के तहत जेसीबी से गड्ढा खोद करके दफना दिया। भारतीय मजदूर संघ के बाद अब राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के पास खुद का कार्यालय होगा। इसके लिए सिंचाई विभाग के अधीन बेशकीमती जमीन देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। कार्यालय के लिए करीब 1.5 बीघा जमीन आवंटित की जाएगी। सीकर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख गायत्री कमर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मनरेगा के पूरक प्लान का अनुमोदन किया गया। टोंक में जिला कलेक्टर के जनसुनवाई में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। जिला स्तरीय मासिक जनसुनवाई में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, लेकिन इस जनसुनवाई के दौरान निवाई में अधिकारियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तमाम अधिकारी अपने मोबाइलों में खोए रहे। बूंदी में नवाना क्षेत्र के आदिवासी गोलपुर गांव में अभी तक मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया और इससे सड़कों पर उतरे लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, विरोध जताया। बीकानेर के सीमावर्ती इलाकों दंतौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहे निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का लगाकर के निर्माण कार्य करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। निर्माण कार्य रुकवा दिया। वित्त समिति की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बाड़मेर जिले के चौटन और गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के 7 ब्लॉक्स की 1042 बस्तियों में आरोप प्लांट लगाए जाने की बात कही। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से 120 करोड़ 61 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई। दिवाली के मद्देनजर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इमरजेंसी के अलावा सभी वार्डों में डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों की टीम 24 घंटे तैनात हुई। रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 के पद कम करने के विरोध में टोंक जिला मुख्यालय पर बीएड के छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया गया। तो करौली जिला परिषद में आयोजना समिति और साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में सरकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा, सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों और समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिला परिषद सभागार में जन सुनवाई की। इस दौरान केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत समेत सभी अधिकारियों की मौजूदगी में आम जन के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरणों को सुना गया। श्री गंगानगर के गढ़साना के एडवोकेट विजय सिंह झोरड आत्महत्या मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और एसओजी से जांच करवाने की मांग हो रही है। इसे लेकर जिले के वकीलों ने 1 दिन के कार्य का बहिष्कार किया। दौसा में बीएडधारी बेरोजगारों की ओर से प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बीएडधारी बेरोजगारों ने लेवल 2 की भर्ती 31,500 पदों पर करने की मांग की। कोटा में जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर के डीओआईटी रूम में जन सुनवाई की गई। यहां पर जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बारी बारी से लोगों की समस्याओं को सुना, जल्द ही उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया।
प्रदेश की सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सूरजपुरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 से जिला अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक कलेक्ट्रेट के जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान गर्मियों में पानी की सप्लाई का भुगतान नहीं होने का मुद्दा छाया रहा। इसी के साथ ही बैठक के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई। रेनवाल कस्बे में बैंक उपभोक्ताओं से जेब तलाशी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कस्बे के एसबीआई बैंक में रुपए निकलवाने आए एक व्यक्ति की जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बैंक में लगे सीसीटीवी खंगाले। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने बाइक पर डोडा चूरा और अफीम की तस्करी करते एक तस्कर की गिरफ्तारी की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3.5 किलो डोडा चूरा और 100 ग्राम अफीम बरामद की। करौली में सदर थाना पुलिस ने स्मैक की तस्करी करते युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से 12.5 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीकर में कॉमर्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थकों के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर छात्रों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और मांग की कि घटना के दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। ज्ञापन के बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिला परिषद सभागार में सीएम बजट घोषणाओं की बैठक ली। विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवानों ने दूदू कस्बे के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च किया। लोगों से त्योहारों पर शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक और दूदू थाना प्रभारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इस बार सीएम अशोक गहलोत अपनी पत्नी सुनीता गहलोत के साथ जलमहल स्थित एक इंदिरा रसोई में गए और वहां पर भोजन किया। लोगों से इंदिरा रसोई को लेकर के फीडबैक भी लिया। दिवाली से पहले मरीजों के लिए राहत की खबर है। एसएमएस अस्पताल में जांच सुविधाओं में विस्तार करते हुए अत्याधुनिक जांच मशीनों का शुभारंभ होगा। एसएमएस अस्पताल के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी एडवांस लैब शुरू होने वाली है। तो पावटा के प्रागपुरा थाना इलाके के टोरट गुजरान में डंपर ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। समापन समारोह में वॉलीबॉल मैच के रेफरी सीएम अशोक गहलोत खुद बने। तो श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़, राज्य मंत्री डोंगरराम गेदर, जिला कलेक्टर की ओर से परियोजनाओं पर सुनवाई की गई। टोंक के बिसलपुर बांध क्षेत्र में अवैध मछली पालन के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। अवैध मछली कारोबार में काम ली जा रही 2 नावों को नष्ट किया गया। मत्स्य अधिकारी के मुताबिक बिसलपुर बांध क्षेत्र में गश्त के दौरान रावता माता बिसलपुर कॉलोनी में कार्रवाई हुई। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभागार में पार्षदों की ओर से धरना दिए जाने के बाद नगर परिषद प्रशासन और पार्षदों के बीच आखिरकार समझौता बातचीत हुई, जिसमें नगर परिषद प्रशासन ने पार्षदों को मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित सीसीएफ कार्यालय पर विधायक दानिश अबरार की मौजूदगी में वन विभाग की ओर से के विरोध में धरना दिया गया और इस मौके पर कार्यालय परिसर में ही सभा का आयोजन किया गया। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर देश शोषण करने के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के बस्ती इलाके में एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। गुरुवार को बिहारीपुरा गांव में खेत में बने एक कमरे में महिला का लहूलुहान शव मिलने की सूचना पर बस्ती पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। झुंझुनू के नवलगढ़ ब्लॉक में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग की ओर से मोबाइल सेट बांटे गए। पंचायत समिति सभागार नवलगढ़ में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान और राजस्थान प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा थे। दिवाली के महापर्व से पूर्व स्वर्ण नगरी में देशी विदेशी पर्यटकों की चहल पहल सुखद संदेश लेकर आई। गर्मी की ऑफ सीजन के बाद अब फिर से जैसलमेर में पर्यटक आने लगे हैं। टीएडी प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता उदयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सराड़ा पहुंचकर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का आलोक गुप्ता ने निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल मुख्यमंत्री आवास में दिवाली मनाने जा रहे हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों से वे मिले, उनको मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी।
तस्करों को पकड़ने के प्रयास में चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाने में एक हादसा हुआ। यहां पर तस्करों की गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। पुलिस ने कार्रवाई की और 45 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। तो बीकानेर के खाजूवाला से सूरतगढ़ की ओर जा रही एक निजी बस सत्तासर के पास अनियंत्रित होकर के पलट गई। इससे बस में सवार आधा दर्जन सवारियों की चोटें आई हैं, तो ड्राइवर और स्वास्थ्य कर्मचारी को भी गंभीर चोटें आई हैं। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद पोखरण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे पर रहे। यहां पर मंत्री ने कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और मंत्री ने लाठी समेत कई गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। मौके पर अधिकारियों को उनके निस्तारण के आदेश दिए। उदयपुर में बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से रीट शिक्षक भर्ती 2023 में लेवल 2 में पद बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। तो बस्ती इलाके के बिहारीपुरा स्थित पानी की टंकी के पास एक कमरे में संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कोटा में फैक्ट्री से काम कर अपने गांव अंडरखेड़ा जाते समय एक स्कूटी सवार युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उद्योगनगर थाना इलाके के डीसीएम से उम्मेदगंज जाने वाले रोड पर फ्लाईओवर के पास हुआ। टोंक जिला कलेक्टर ने बरौनी ग्राम पंचायत में जनसुनवाई की। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, जॉब कार्ड, बिल, वाउचर, कैशबुक, स्टॉक एंट्री की भी जांच की गई। ऑनलाइन ठगी कर मोटी रकम हड़पने के लिए साइबर ठग नए नए तरीके अपना रहे हैं और ऐसे ही साइबर ठगों ने जयपुर में वसुंधरा कॉलोनी निवासी 75 साल के बुजुर्ग गौतम राज सिंघवी के खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए। मादक पदार्थों की तस्करी के अभियान के तहत राजसमंद की चारभुजा पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार दिवाली मनाने जा रहे हैं, जिसमें भरतपुर जिले के 4 बच्चे हिस्सा लेंगे। इस दीपावली के पर्व पर शामिल होने के लिए बच्चों को सीएम आवास पर ले जाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नागौर में आबकारी विभाग से नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। आबकारी विभाग की टीम ने 400 लीटर स्प्रिट, 40 लीटर बनाई हुई शराब समेत पैकिंग सामग्री जब्त की। राज्य सरकार ने खरीफ की उपज खरीदने की घोषणा कर दी। राज्य सरकार की ओर से उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदने के लिए प्रदेश भर में 880 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में चोरों ने मकान में धावा बोला। पीड़िता महज 10 मिनट के लिए घर से बाहर ताला लगाकर के लिए बाजार गई थी। चोरों ने पीछे से अलमारी का लॉक तोड़ दिया, उसमें रखे 12,000 रुपए की नकदी, सोने के जेवर चुराकर फरार हो गया। मुरलीपुरा इलाके में शिवपुरी आर्य नगर में बदमाश ने मंदिर को निशाना बनाया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। 12 में कई सालों से लंबित फसल खराबे की मुआवजा राशि समेत विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। किसान संघ के पदाधिकारियों ने इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने श्रीनगर क्षेत्र के रिद्धि सिद्धि नगर के एक घर में करीब 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 57,000 रुपए नकद देकर फरार हो गए। झुंझुनू में एक दुकानदार के साथ मारपीट कर रुपए छीन कर ले जाने की वारदात हुई है। बीती रात को व्यापारी अपनी दुकान पर कामकाज कर वापस से घर लौट रहा था और इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट की। जानकारी के अनुसार आरोप है कि 15,000 रुपए छीन लिए गए। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना इलाके में मेघवाल बस्ती में सड़क के किनारे पर झाड़ियों में एक जिंदा नवजात शिशु पाया गया और बस्ती के लोगों की ओर से इसकी सूचना पुलिस को दी गई। धोरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया, बाद में से बाड़मेर रेफर किया गया। उदयपुर में नगर निगम की ओर से आयोजित दीपावली मेले में बुधवार की शाम हंसने और हंसाने के नाम रही। इंडिया गॉट टैलेंट के सेमीफाइनलिस्ट रहे लाफ्टर किंग जय विजय सचान ने अपनी अदाओं से शहरवासियों को खूब गुदगुदाया।
कोटा के समान नाम के चलते गफलत में जेल से छूटे आरोपी को अब फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। जेल से छूटने के बाद आरोपी को अब अरेस्ट वारंट से तलब किया गया। गैंगरेप के मामले में एक ही नाम के 2 आरोपी होने की वजह से दूसरा आरोपी दीपक जेल से छूट गया। सीकर के राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा सीकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कल्याण जी मंदिर में पूजा अर्चना की। 3 दिन पहले रणथंभौर से अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व के ताल ट्री रेंज में वाटरशेड में बने बाड़े में शिफ्ट किए गए बाघ को सरिस्का के खुले जंगल में छोड़ा गया। अलवर समेत प्रदेश भर में एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। अलवर एसीबी की 2 यूनिटों की तरफ से अभी तक 27 ट्रैप की कार्रवाई की गई है। अलवर शहर के वार्ड संख्या 31 से वार्ड 34 के लोगों की पानी की समस्या संबंधी शिकायतों को लेकर जनसुनवाई की गई। उपभोक्ता मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय में अपनी शिकायत यहां के लोग दर्ज करवा सकते हैं। दौसा में खूबसूरत दीपावली मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अनेक आयोजन होंगे। दिवाली को देखते हुए सबसे पहले मार्केट की सजावट की गई है और सुंदर बाजार में सबसे अच्छी सजावट करने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में मिट्टी के दिए बनाने वाले शिल्पकार त्योहार पर पूरी तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि मिट्टी के दिए बनाने के लिए उपयोग में आने वाली मिट्टी भी धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। अब मशीनों से इसे तैयार करना पड़ रहा है। कोटा में देर रात 2 अलग अलग इलाकों में अजगर आने से हड़कंप मच गया। शिकार की तलाश में अजगर भटकता हुआ नया गांव इलाके में एक मकान में घुस गया, जहां पर 5 किलो वजनी 6 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी अस्पताल में कीटनाशक के सेवन से बीमार हुए 7 बच्चों समेत 10 को इलाज के लिए भर्ती किया गया। सभी बच्चे एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। अलवर शहर में 3 दिन पहले एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने के मामले में शिवाजी पार्क थाना पुलिस के क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश सन्नी मलिक योगेश समेत उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले आरोपी को वापरता गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सरिस्का के युवराज के नाम से प्रसिद्ध टाइगर ST-21 की करीब 20 मिनट तक साइटिंग हुई। और आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री की तरफ ये बाघ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो पर्यटन मंत्री ने अपनी गाड़ी को पीछे लेकर इस बाघ को रास्ता दिया। अलवर जिले के भिवाड़ी में 2 अज्ञात चोरों ने फैक्ट्री की दीवार फांदकर 5 लाख रुपए का 700 किलो तांबा चुरा लिया। सीकर के कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के वक्त शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रंजिश के चलते बुधवार की रात को छात्र संघ के अध्यक्ष सौरभ सिंह के भाई और समर्थकों पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चूरू के सैनिक कैंटीन के सामने शराब के ठेके के पास बुधवार देर शाम को मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट और शराब ठेके के सेल्समैन आदि के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ा, मारपीट हुई। झालावाड़ जिले में दीपावली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी सिलसिले में झालावाड़ शहर के प्रमुख बाजारों में डीएसपी बृजमोहन मीना और कोतवाली के सीआई चंद्रज्योति के नेतृत्व में पुलिस के जवानों की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। भरतपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के प्रयास मामले को लेकर आखिरकार पुलिस ने हलेना थाना क्षेत्र के जामा मस्जिद के मौलवी की गिरफ्तारी कर ली है। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट